राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी खबर। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं। 80 से ज्यादा लोगों को पूछताछ का नोटिस दिया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज। यहां पर बड़ी खबर, पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस ने दोनों के बयान यहां पर दर्ज किए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं और बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज किए गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी अयोध्या से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, बड़ी जानकारी आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज हुए हैं और साथ ही साथ पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया गया है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, देखिए, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि कल ही चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं, और अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, उनके बयान दर्ज किए हैं। 80 से ज्यादा लोगों को बयान दर्ज करने के नोटिस दिए गए हैं। वो जो चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया से लेकर वहाँ सिक्योरिटी में तैनात हैं, सेवादार हैं, वहाँ पर देख रेख करते हैं, बैंक तक जो रकम ले जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस से जुड़े हुए करीब 80 लोगों के बयान दर्ज कराने के नोटिस दिए गए हैं। क्योंकि आज पुलिस की ओर से रिमांड की अर्जी दाखिल हो सकती है, लिहाजा अपनी उस अर्जी को मजबूत बनाने के लिए अहम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सोर्सेज ने कंफर्म किया है। ये बात कंफर्म की गई है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। जो शुरुआती पूछताछ अभी तक आरोपियों से कर चुकी है पुलिस, और जो उसके आईओ हैं इस पूरे मामले के, उन्होंने कुछ जानकारी लेनी चाहिए है चंपत राय से, और चंपत राय ने वो जानकारी दी भी है। कुछ बयान जो आरोपियों ने शुरुआती तौर पर दिए हैं, उनके बयानों को वेरीफाई भी करवाया गया है चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से, क्योंकि एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है एक जो अयोध्या पुलिस की टीम है जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लिहाजा कोर्ट में मामले को बहुत ही पुख्ता तौर पे रखा जाए, मजबूती के साथ रखा जाए। लिहाजा जो भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं, उनके बहुत ही सावधानी के साथ बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और आरोपी जो बता रहे हैं उनको वेरीफाई भी कराया जा रहा है। तो सोर्सेज ने बात कंफर्म की है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को नोटिस दिया गया था। नोटिस दे करके उनके बयान दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो पुलिस के अधिकारी अपनी थ्योरी, अपनी इन्वेस्टिगेशंस, तमाम चीजों को बताएंगे कि 8 आरोपियों के घर पर जिस तरीके से छापेमारी हुई, आज क्या खास रहने वाला है, क्योंकि अदालत में कोर्ट में पेशी होनी है। क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं, कितने बजे पेशी होगी? देखिए, अभी पेशी को लेकर के दो मत हैं, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। अब कुछ ही देर में कोर्ट खुल जाएगी तो पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि देखिए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने के विकल्प हैं या नहीं, वो यहाँ पर सुविधा उतनी मजबूत है या नहीं। पुलिस ये भी सोच रही है कि अगर किसी भी तरह से ये संभव हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी करवाई जाए, तो वो उस विकल्प पर भी विचार हो रहा है। अगर वो संभव नहीं हुआ तो फिजिकल तौर पर सभी 8 आरोपियों की पेशी कराई जाएगी। चूंकि एंटी करप्शन एक्ट की इसमें एक धारा लगी हुई है, लिहाजा जो मेन कोर्ट है जहां पे मुकदमा चलेगा, ये वो एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट होगा, वहां पर इन सबकी पेशी कराई जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि इसी के लिए अपनी केस डायरी को
मजबूत कर रही है। कल जो छापेमारी हुई है, बरामदगी हुई है, जिसमें जेवर बरामद हुए हैं, तमाम दस्तावेज मिले हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट हैं, संपत्तियों के कागजात हैं, वाहनों के हैं, बीते 2 साल में जो भी अर्जित किया इन आरोपियों ने, उन सारी चीजों की डिटेल भी है। कुछ अहम लोगों के बयान भी हैं, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का बयान भी माना जा रहा है। इन सारी क्या आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनको पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है या फिर नोटिस जारी किया जाएगा? देखिए, जो सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज हो चुके हैं और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा कई मर्तबा होगा कि इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जब ये आरोपी कुछ भी जानकारी देंगे, उनके बयान दर्ज होंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए जो सोर्स है वो चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और लक्ष्मण राव ही हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही गए और उनका बयान दर्ज हो गया, वही बयान फुल एंड फाइनल हो गया। ये लंबी प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी और इसको नॉर्मल नोटिस बोला जाता है। ये आरोपियों को दिए जाने वाला नोटिस नहीं है। किसी को भी इस मामले में कुछ भी जानकारी हो, उससे पुलिस भी पूछताछ करेगी और एसआईटी भी देगी। एसआईटी की ओर से तो बाकायदा खुली तौर पे कहा गया है कि इस मामले के बाबत जिसके पास जो भी जानकारी हो वो आके अपने बयान दर्ज करा सकता है, वो जानकारी दे सकता है। तो ऐसा कोई सनसनीखेज मामला नहीं हो रहा है कि चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा को आरोपी बना दिया गया है। ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। 80 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया और एक एक करके सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। चूंकि आज कोर्ट में पेशी होनी है, केस डायरी को मजबूत करना है, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड लेने का ग्राउंड तैयार करना है, लिहाजा तमाम अहम लोगों के बयान दर्ज किए हैं, उनसे पूछताछ की गई है और उसका ये भी माना जा रहा है कि पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी में उसका जिक्र भी होगा। अनुपम, ऋषभ, जरा अगर आप समझा पाए कानूनी पहलू पे, आज जब 8 आरोपियों की जिस भी तरीके से पेशी कराई जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार और तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें अब आगे आने वाले वक्त में क्या देखने को मिलेगा और जिस तरीके से पूछताछ का क्रम चल रहा है, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में उस एफआईआर में कुछ और नाम बढ़ाए भी जा सकते हैं? जी अनुपम, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तमाम लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। अभी जो गिरफ्तारी हुई है ये बिल्कुल पहली गिरफ्तारी है। ये वो लोग हैं, एसआईटी ने जो सीसीटीवी फुटेज प्रोक्योर किए हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में ये लोग चोरी करते हुए दिख रहे हैं और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें चोरी है, गबन है, धोखाधड़ी है, आपराधिक साजिश है और एंटी करप्शन एक्ट है। तो साजिश में कौन कौन शामिल है अभी ये तय नहीं हो पाया है, वही उसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो सोर्सेज ने कंफर्म भी किया है कि 2 बैंक कर्मी जो बैंक के पेरोल पर हैं, गगनदीप और रत्नेश चतुर्वेदी, इनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। इनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे, देखा जाएगा कि क्या इनका कोई कनाइवेंस इस पूरे सिंडिकेट के साथ है या नहीं। तो अभी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई है और आज तो पहला चरण है। शायद हो सकता है पहली बार केस डायरी आज कोर्ट में पेश की जाए या पुलिस की ओर से अगर कस्टडी रिमांड की अर्जी डाली जाती है तो उस रिमांड अर्जी में इस बात का जिक्र होगा कि अभी तक पुलिस को क्या क्या जानकारी मिल चुकी है, क्या क्या पुलिस ने बरामदगी कर ली और क्या क्या बरामदगी की जा सकती है, क्या उम्मीद है, ये सब उस पीसीआर की अर्जी में जिक्र होगा। इसलिए सोर्सेज ने बात कंफर्म की है कि उस अर्जी के लिए ही चंपत राय साहब और अनिल मिश्रा साहब से भी बात करना जरूरी था, लिहाजा उनसे बातचीत की गई है, उनसे भी जानकारी ली गई है और आगे भी ली जाएगी, क्योंकि अब जो बरामदगी होगी और जिस तरह के भी बयान आरोपियों की ओर से मिलेंगे तो उसको वेरीफाई करने का जो प्रमुख सोर्स है वो चंपत राय और अनिल मिश्रा ही है। अनुपम, बिल्कुल ऋषभ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और चीजों को आपने बहुत साफ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो भागवत कथा कार्यक्रम का है, जिसमें वो मंच से अपनी लिखी कविता पढ़ रहा है। वीडियो में आरोपी अनुकल्प कहता है कि कुछ जीवन जीना है मुझको, कुछ पाप को पीना है मुझको। वायरल वीडियो में अनुकल्प मिश्रा ये भी दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि भागवत कथा का आयोजन 5 गांव से इकट्ठा किए गए चंदे के सहयोग से कराया गया था। वो मंच से कहते हैं कि कार्यक्रम का पूरा खर्च चंदे की राशि से हुआ है। वीडियो में मंच पर चंपत राय और अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी भी मौजूद थे।
कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी एक भी दायित्व अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो उनके लिए कविता वो जीना चाहेंगे इस कविता को। महाराज जी, आप महापौर की दृष्टि से आप भी समाज सेवक हैं, तो आपके लिए भी इस कविता है, तो कविता को ध्यान से सुनिएगा कि ये मैंने तो लिखा है कविता को, लेकिन ये मैंने उस व्यक्ति के लिए लिखा है जो समाज में कुछ भी करना चाहते हैं, उनके लिए लिखा है कि जीवन जीना है मुझको, कुछ पाप को पीना है मुझको, जीवन जीना है मुझको, कुछ पाप को पीना है मुझको, इस मध्यम रूपी क्रंदन को मनमोहन करना है मुझको। समाज